भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा शाश्वत है, अर्थात वह सदा ही रहने वाली है, परंतु शरीर नश्वर है। इसलिए एक ही आत्मा के हर जन्म में कई शरीर बदलते हैं, परंतु आत्मा को जो एक शरीर मिलता है वह भी उसी जन्म में कई बार बदलता रहता है, अर्थात एक जन्म में भी उसे अनेक शरीर मिलते हैं। याद कीजिए, आपको बचपन में कैसा शरीर मिला था? एक शिशु का। पर आज वह शिशु कहाँ है? वह शरीर तो बदल गया आज आपके शरीर में, यानी आज वह शरीर नहीं रहा। जब आपको जन्म मिला तब आपका शरीर एक शिशु का शरीर था, पर समय बीतने पर काल के प्रभाव से वह एक बालक के स्वरूप में परिवर्तित हो गया। उसके बाद वह किशोर अवस्था में प्रवेश करता है, फिर वह एक युवक के शरीर में परिवर्तित होता है। अंत में वह अधेड़ उम्र के शरीर से होते हुए एक बूढ़े शरीर में परिवर्तित हो जाता है और जीवन के चक्र के अंतिम समय में वह एक सूखे पत्ते की तरह टूटकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर मृत्यु को प्राप्त होता है। इसी तरह पूरे जीवन में शरीर पल पल मृत्यु की तरह बढ़ते हुए अपने आप को बदलता रहता है। इस प्रकार पल पल जो शरीर मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, उसकी मृत्यु का शोक ज्ञानी जन नहीं करते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार फूल की प्रकृति की भांति हमारे शरीर भी जन्म लेते हैं। शिशु अवस्था के बाद बच्चे बनते हैं और बच्चों से वयस्क बनते हैं। फिर वही यौवन मुरझाने लगता है। उसी मुरझाने वाली अवस्था को बुढ़ापा कहते हैं। और जब उस वृद्ध शरीर को आत्मा त्याग देती है, तब उस शरीर की मृत्यु हो जाती है। अब आप सोचेंगे कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? इसका उत्तर है, अपने कर्म के अनुसार पाप और पुण्य का लेखा जोखा होने के पश्चात बुरे कर्म करने वाले मनुष्यों को इसकी सजा भुगतनी पड़ती है। बुरे कर्म करने वाले मनुष्यों को नरक में भेजा जाता है। मरने के बाद शरीर से आत्मा निकल जाती है। अच्छे कर्म व आचरण करने वाले, जिन्होंने अपने कर्तव्यों को धर्म के मार्ग पर चलते हुए निर्वहन किया है, ऐसे लोग स्वर्ग में सुख भोगते हैं और पापी लोगों की आत्मा को नरक में यातनाएं दी जाती हैं। आत्मा फिर से मृत्यु लोक में अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार फिर से किसी योनि में जन्म लेती है और फिर से वही काल का चक्र शुरू हो जाता है। असल में आप शरीर नहीं हैं, आप तो इस शरीर में रहने वाली जीवात्मा है। ये शरीर तो मात्र एक रथ की भांति है और आप उस रथ के स्वामी हैं। शरीर के नष्ट होने से आत्मा नष्ट नहीं होती। आत्मा तो सृष्टि और प्रकृति के नियम से परे है, क्योंकि सृष्टि और प्रकृति दोनों की पहुंच से आत्मा बाहर है। आत्मा तो खुद परमात्मा का अंश है, इसलिए वह अमर है, अजन्मी है। आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि उसे जला नहीं सकती, वायु उसे सुखा नहीं सकती, ना ही जल उसे गीला कर सकता है। इस जगत में ना आप कोई भौतिक वस्तु लेकर आए थे, ना आप पूरे जीवन से अर्जित किए धन
या वैभव को लेकर वापस जाओगे। इसलिए मैं होने का अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। सब इसी जगत की मिट्टी से जन्मा है और इसी में समाप्त हो जाएगा।